वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम गैस स्टेट का ही नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि वैन डर वाल्स इक्वेशन। आपने आइडियल इक्वेशन सुनी होगी, जिसे हम P इक्वल टू NRT आता है। तो जनरली जो एक आइडियल इक्वेशन होती है, जनरल गैस इक्वेशन होती है P इक्वल टू NRT, वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है? सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए। लेकिन जो रियल गैसेस होते हैं उनके लिए हमको यूज़ करनी होती है वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन आती कहाँ से? जब हम आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो दो करेक्शन हमें करनी होती है, एक होता है प्रेशर करेक्शन, एक होता है वॉल्यूम करेक्शन। मेनली प्रेशर करेक्शन में हमें करना होता है प्लस, एंड वॉल्यूम करेक्शन में हमें करना होता है माइनस। अब देखो प्रेशर करेक्शन क्या कहना चाहता है। नॉर्मली जो हमने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी वो कहता है कि इनके बीच में कोई मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन इन रियलिटी हमें पता है इस तरीके से अगर कोई दो मॉलिक्यूल उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हम पहले मानते हैं कि सेंटर में मॉलिक्यूल है, उसके जो चारों तरफ मॉलिक्यूल है वो इसको क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो इस तरीके से इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई इसे अपनी तरफ खींचेगा तो कोई इसे अपने से दूर करेगा। लेकिन वहीं जब ये मॉलिक्यूल जैसे ही वॉल की तरफ स्ट्राइक करने आ रहा होगा तो जो पीछे के इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसको अपनी तरफ इन्वर्ट पुल लगाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ तक आते आते इस पर प्रेशर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। जिसकी वजह से आते आते प्रेशर क्या हो जाएगा? इसका लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब लिखना कैसे? सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस। यानी कि जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? एग्जिस्ट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो। इसी वजह से जो मॉलिक्यूल होते हैं जो वॉल्स को स्ट्राइक करते हैं तो वो एक इनवर्ड पुल यानी कि अंदर की तरफ एक पुल महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू सराउंडिंग गैस मॉलिक्यूल्स। फिर हमने देखा, हमने एक मॉलिक्यूल माना, कंसिडर अ मॉलिक्यूल इन द मिडल ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के बिल्कुल बीचों बीच हमने एक मॉलिक्यूल माना। द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस अ यूनिफॉर्म अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा एक यूनिफॉर्म अट्रैक्शन। नेबरिंग मॉलिक्यूल, जो उसके पड़ोसी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे वो अट्रैक्शन फील करेगा। इसी वजह से उस मॉलिक्यूल पे कोई भी पुल एक्सर्टेड नहीं होगा ऐसे मॉलिक्यूल पे, क्योंकि ये इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल है, कोई इसे इधर से खींच रहा है, कोई इसे इधर से खींच रहा है, लेकिन ये बीच में स्टेबल रहेगा, ना ये इधर जाएगा ना ही ये इधर जाएगा। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल वॉल की तरफ आएगा तो देखो क्या होगा? ऑन द अदर हैंड, व्हेन द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू स्ट्राइक द वॉल, इट एक्सपीरियंसेस अ बैकवर्ड ड्रैग। वो क्या करेगा? पीछे की तरफ एक खिंचाव महसूस करेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू इनवर्ड पुल ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। जो उसके जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है उनकी वजह से जो उसे इनवर्ड पुल फील होगा, इसी वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स द वॉल विद द लेसर फोर्स। जो एज अ रिजल्ट क्या होगा? जो वॉल के पास जो मॉलिक्यूल स्ट्राइक करने आ रहा होगा उसके पास फोर्स कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके इनवर्ड पुल की वजह से। देयर फॉर द ऑब्जर्व प्रेशर, जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द आइडियल प्रेशर। यानी कि ऑब्जर्व प्रेशर क्या होगा? कम होगा एज़ कम्पेयर टू आइडियल प्रेशर। तो आइडियल प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आइडियल प्रेशर, हम चाहते हैं आइडियल प्रेशर में कौन सा मिले? वैन डर वाल। रियल गैस के लिए आइडियल प्रेशर मिले तो उसके लिए हमें कुछ आइडियल में कुछ PI टर्म यानी कि कुछ करेक्शन टर्म ऐड करनी पड़ेगी। लिखा है ना, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आइडियल प्रेशर PI सम करेक्शन टर्म शुड बी एडेड टू द ऑब्जर्व प्रेशर P। तो आइडियल प्रेशर फिर कैसे बनेगा? P प्लस में स्मॉल p। ये P तो हमारे पास आइडियल गैस वाला है और ये वाला P कौन सा है? जो हम करेक्शन टर्म उसके अंदर ऐड करेंगे ड्यू टू इनवर्ड पुल। तो जो ये वाला P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N/V, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के स्क्वायर के। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है A। ये आती है हमारी टर्म। जब हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आइडियल प्रेशर मेरे पास क्या बन जाएगा? P प्लस का A/N²V², क्योंकि इस वाले P की हमने वैल्यू पुट कर दी। ये तो आ गया N मोल्स के लिए। अगर मैं बोलूँ N की वैल्यू 1 है तो N की वैल्यू N की जगह 1 पुट कर दूंगी। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो क्या हो जाएगा? PI। P तो सेम ही रहेगा, A की जगह A एज इट इज़ रहेगा, 1 N की जगह 1 आया तो 1 को A से मल्टीप्लाई करूँगी तो A ही आएगा, बाय में V²। ये आ जाएगा मेरे पास 1 मोल के लिए। तो जैसे भी हमने यहाँ पे बताया तो इसको हम थियोरेटिकली भी देख सकते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि N पर यूनिट वॉल्यूम, पर यानी कि डिवाइड में वॉल्यूम, उसका स्क्वायर। तो वही लिखा है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया A। एक कांस्टेंट है जो कि किस पे डिपेंड करता है? गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। 1 मोल के लिए इक्वेशन बता दी थी कैसे आई और N मोल्स के लिए सेम आ जाएगी। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम करेक्शन। मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी थी जब भी बताया था वॉल्यूम करेक्शन में हमें क्या करना पड़ता है? माइनस। तो देखो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज़ नॉट नेग्लिजिबल। काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है
कि वॉल्यूम हमारे पास पूरी गैस लगाएगी, लेकिन जो उसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्यूम हमारे पास नहीं लगाएंगे। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज़ नॉट नेग्लिजिबल, हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम। दस द फ्री वॉल्यूम अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल के लिए फ्री वॉल्यूम होती है वो हो जाती है कम, क्योंकि हमने पहले प्रेशर में देख लिया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्शन की वजह से लोग पास पास हो जाएंगे। अब पास पास होने की वजह से इसका वॉल्यूम हमें क्या दिखेगा, कम दिखेगा, तो इसलिए ऑब्जर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। दस द फ्री वॉल्यूम अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन द ऑब्जर्व वॉल्यूम, ऑब्जर्व वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, कम। द आइडियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज स्मॉलर देन द ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, जो आइडियल वॉल्यूम होगा गैस का वो कम हो जाएगा ऑब्जर्व वॉल्यूम से, ऑब्जर्व वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो वी हमने एक्चुअल वॉल्यूम माना जो कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई कर रही है। इफेक्टिव वॉल्यूम जिसे हमने बी से डिनोट करा है, ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, वो 4 गुना होता है, यानी कि जो इफेक्टिव वॉल्यूम, जो रियल वॉल्यूम होता है वो 4 गुना होता है गैस नॉर्मल वॉल्यूम के। तो बी की वैल्यू क्या आती है, 4V। अब हम देखते हैं 4V आई कैसे। तो देखो हमें देखना था कि B इक्वल टू 4V आया कैसे। देखो V हमने क्या माना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस देन द वॉल्यूम अवेलेबल टू द मॉलिक्यूल्स फॉर फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट के लिए कैसे, फ्री मूवमेंट के लिए हमारे पास वॉल्यूम क्या होगी, V माइनस का B। पहले बोला था इसके अंदर करेक्शन टर्म क्या होती है, माइनस, और प्रेशर के अंदर करेक्शन टर्म क्या होती है, ऐड होती है। P प्लस का स्मॉल p करते हैं ना, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, V माइनस का B, यानी कि इसके अंदर करेक्शन टर्म क्या होती है, माइनस, और इसके अंदर होती है प्लस। ये तो था 1 मोल के लिए। अगर हम करेक्शन टर्म n मोल्स के लिए लें तो क्या हो जाएगा, V माइनस का NB। कांस्टेंट B को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। एक्सक्लूडेड वर्ड का ही मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो हमने निकाल दी हो, जिसे हम अपनी किसी केस में इंक्लूड ना कर रहे हो, जिसे हम शामिल ना कर रहे हो, तो B क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। अब B हमने कैलकुलेट कैसे करा है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग अ बायोमोलिकुलर कॉलिजन। हमने माना कि बायोमोलिकुलर कॉलिजन हो रहा है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल है उनके बीच में क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है बिटवीन 2 रिजिड स्फेरिकल गैस। वही बोला उसने कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान के बायोमोलिकुलर कॉलिजन, 2 मॉलिक्यूल के बीच कॉलिजन हो रहा है, 2 रिजिड स्फेयर माने हमने गैस के। रिजिड यानी कि जो कॉलिजन करने में पिचक ना जाए, रिजिड तो वही होता है थोड़ा ठोस सा। दोनों का रेडियस कितना, यानी कि रिजिड स्फेयर हमने माने, दोनों की रेडियस कितनी है, R, इसकी भी रेडियस R और इसकी भी रेडियस कितनी है, R। अगर मैं इस पूरे को एक स्फेयर मान लूँ, इस पूरे को मैं क्या मान लूँ, एक स्फेयर मान लूँ, तो मुझे पूरी रेडियस कितनी मिलेगी, R प्लस R, 2R। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, मेरी न्यू रेडियस हो जाएगी 2R। तो इसने वही बोला है, 2 रिजिड स्फेरिकल गैस जिनका रेडियस कितना है, R, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ मॉलिक्यूल इज 2R, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर ऑफ रेडियस 2R। अब रेडियस इसकी कितनी चेंज हो गई, 2R। तो अब हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr क्यूब। अब 4/3 और पाई एज इट इज़, R की वैल्यू क्या है मेरे पास, अब 2R का क्यूब, 4/3 पाई 2R का क्यूब यानी कि 8R क्यूब, 4/3 πr क्यूब, यही आ गया ना, 4/3 8R क्यूब, इस तरीके से आ गया। ये सारी इक्वेशन 8 हमने बाहर ले लिया इस तरीके से, और 4/3 πr क्यूब हमने 1 मान लिया। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके लिए आई है, हमने 2 मॉलिक्यूल माने थे जब ही आई है। अगर मुझे एक के लिए निकालना हो तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हाफ। इस इक्वेशन को हाफ कर दूंगी, क्या आ जाएगा, 4 आ गया। और ये इसको क्या मान सकती हूँ मैं, VM। यही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हाफ करा तो 4 पे हो गया, तो 4VM, इसको मैंने क्या माना है पे VM। तो VM पता लगे, VM की वैल्यू क्या है, 4/3 πr क्यूब। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या होगी, B की वैल्यू 4M। हमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ही तो निकाल रहे थे, तो उसकी वैल्यू क्या है, 4M। ठीक है, तो यहाँ से समझ आ गया V माइनस B। अब नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, nRT सेम रहेगा, चेंज कहाँ पे है, प्रेशर में। प्रेशर में हो गया था प्लस, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या हो गया था, AN² बाय में V², V एज इट इज़। V में से क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, माइनस का NB, तो माइनस का NB इक्वल टू nRT हो गया सेम। और अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूँ तो दोनों की जगह इनपुट कर दूँगी तो क्या रह जाएगा, P प्लस में A/V² और V माइनस का B इक्वल टू RT, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी वंडरवॉल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन। ये आती है तो आपको, अगर देखो एटलीस्ट इतना ना लिखो तो थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। ये इतना सारा इसलिए लिखा है ताकि एग्जामिनर को और आपको फुली एक्सप्लेनेशन मिल सके। अगर आप इतना नहीं लिख पा रहे तो कोशिश करें तो थोड़ा लिखें, लेकिन थोड़ी बहुत थ्योरी तो दें।
नहीं तो इन रियलिटी बताऊँ तो आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको उससे भी मार्क्स मिल जाएंगे, बट कोशिश करना थोड़ा बहुत लिख दो। और इसके अंदर वॉल्यूम वाले के अंदर जो ऐसे बना के दिखाया ये थोड़ा सा मिस हो गया है, तो ये प्लीज़ आप बना लेना, ठीक है। थैंक यू गाइस। ये था वंडर वॉल इक्वेशन गैसीय स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक था ये, ठीक है। अब आपकी जो गैसीय स्टेट है वो मोस्टली 4-5 टॉपिक करवा दिए हैं मैंने, वो मोस्टली 50% हो चुकी है। डन। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।